माशाल्लाह ये थे ज़ीशान अज़हर भट्टी सनाखान मुस्तफ़ा जो बड़े खूबसूरत अंदाज में हाज़री पेश कर रहे थे। ये बच्चा ज़माना तालिब इल्मी में भी मुकाबला हुस्न नात में हमेशा अव्वल रहा और कई मुकाबला जात मेरे उस इदारे में भी होते रहे। तो ये इस पर भी किसी की नज़र है, क्योंकि नात मुस्तफ़ा न ऐसे पढ़ी जाती है न ऐसे सुनी जाती है। तो अज़ीज़ान ग्रामी कदर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज की रात है, महबूब और मुहिब की मुलाकात की रात है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारगाहे परवरदिगार आलम में पहुँचे, सिदरतुल मुंतहा पीछे, बुराक पीछे, रफ रफ पीछे, मेरे करीम आका जब आगे गए तो ये बड़ा खूबसूरत एक शेर पढ़ा है अभी ज़ीशान ने, और मैं उस शेर के तनादर में आपको एक हवाला देने लगा हूँ कि एक तरफ सिद्दीक़ अकबर, एक तरफ रूहुल अमी। ये शब मेराज में जब रूहुल अमी साथ चले हैं आका को लेकर, गुलामी में रूहुल अमी थे, बुराक पे सवार मेरे मुस्तफ़ा थे, तो ये आका के सफ़र में यहाँ तो रूहुल अमीन है लेकिन सिदरतुल मुंतहा से आगे अबू बकर सिद्दीक़ है। इस पर इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत एक दलील पेश की है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सिदरतुल मुंतहा से आगे गए, रफ रफ ने भी साथ छोड़ा और जिब्रील भी सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए। आका करीब फरमाते हैं उद्न मिन्नी की मुझे आवाज़ आते हैं, ऐ मेरे हबीब करीब हो करीब हो करीब हो। आका करीब फरमाते हैं कि मैं उस कुर्ब में जब चला गया तो फिर आगे से वो मंजिल भी आई तो जहां अल्लाह करीम ने मेरे कानों में एक आवाज़ दी, किफ या मोहम्मद इन रब्बा का युसल्ली, और ये लहजा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। इसलिए एक तरफ सिद्दीक़ अकबर, एक तरफ रूहुल अमी। हम सफ़र क्या क्या बनाए हैं खुदा ने आपके। तो नारा तकबीर। जैसा कि आप अहबाब इस बात से बखूबी आगाह हैं कि ये हर साल महफिल मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पुरनूर मौका पर इसी मरकज पे जो दीनी इदारा है जिसमें तलबा को बड़ी मोहब्बत के साथ कुरान मजीद बुरहान रशीद की तालीम दी जाती है, तो हर साल वो तलबा जो अपने हिफ्ज़ की तालीम मुकम्मल करते हैं उनके सर पे ये इज़्ज़त का ताज रखा जाता है। एक ताज यहाँ उनके असातिज़ा शयूख उलमा रखते हैं, एक ताज माशर के दिन अल्लाह तबारक व तआला हाफ़िज़ के सर पर इज़्ज़त का ताज रखेंगे। तो मैं उन वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिस मादियत परस्ती के दौर में अपने जिगर के टुकड़ों को यहाँ चटाइयों पे बैठकर कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्योंकि आज तो वसाइल भी हैं और लोग उन वसाइल की वजह से बड़े बड़े कीमती इदारों में अपने तलबा को, अपने बच्चों को भेजकर नाज नखरे में पढ़ाने का ख्वाब भी देखते हैं। लेकिन एक बात ये भी याद रखें, इस मरकज पे दीगर इदारों की तरह नहीं बल्कि तलबा के साथ वो मोहब्बत, वो शौक और प्यार होता है। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं, लेकिन मैं अपने सैयदी मुर्शदी का एक वाक़या अर्ज करके इस इदारे के हवाले से, तो मैं दस्तार फजीलत बांधने के लिए, बच्चों के सर पे ताज रखने के लिए आप से गुजारिश करूंगा। मुझे एक बार मेरे हज़रत साहब ने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन को सुना। आप फरमाते बेटा एक बात बताओ, एक शख्स आया, इसके पास कुछ गोश्त है, क्या ये मैं ले लूं? मैं हैरान था कि इसमें मुझसे पूछने का क्या राज है। ये बाद में पता चला, मैंने कहा हजूर वहां तलबा भी हैं, दरवेश भी हैं, तो लंगर भी पकता है, तो सारे खा लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप इसको कबूल कर ले, ले ले। आप फरमाते हैं वो कहता है ये सदके का गोश्त है। तो मैंने फिर अर्ज की हजूर लेना तो जायज है, आप ले सकते हैं। आप कहते बेटा पहले तो मैंने कभी नहीं घर में दाखिल होने दिया, अगर तू कहता है तो ले लेता हूं। मैंने कहा हजूर मेरी क्या मजाल है। पता ये चला कि उस वक्त से लेकर आज भी यहाँ कुछ सदका खैरात पे तलबा को लंगर नहीं दिया जाता, बल्कि जो खानकाह पे हजरत साहब के घर के लिए खाना पकता है उसी खाने से तलबा को, हुफ्फाज को भी खाना पेश किया जाता है। और जितनी मोहब्बत मैं यहाँ देख रहा था, एक बार बच्चे खेल रहे हैं, गेंद किसी ने फेंका,
मेरे हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह देख रहे, मुस्कुरा रहे हैं। गेंद बरामदे में आ गया और आपने उस गेंद को पकड़ लिया। तालिब इल्म आए, बड़े अदब से कहते हैं हुजूर गेंद चाहिए। आपने उन्हें गेंद वापस की, बड़ी शफकत फरमाई। एक दिन गेंद गुम हो गया और बच्चे मशवरा कर रहे हैं कि गेंद हमसे गुम हुआ, कैसे लें। आप भी देख रहे थे, बच्चे आए और आकर कहते हैं हुजूर गेंद गुम होगी। आपने उन्हें पैसे दिए। मुझे कहते हैं कि बेटा ये तलबा सिर्फ यहाँ पढ़ने नहीं आते, ये मेरे दिल की धड़कने हैं। मैं इन्हें देखता हूँ, मेरा दिल खुश होता है। और आज मुझे खुशी ये हो रही है कि ये बच्चे बेधड़क आते हैं, मुझसे बात करते हैं, जरूरत अपनी पूरी भी करते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे सिर्फ तालीम ही नहीं दी जाती, तरबियत भी की जाती है। तो वो खुश नसीब वालिदैन जिनके बच्चों ने आज अपने सीनों में कुरान समाया, और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इदारा हज़ा के मुदर्रिस मोहतरमुल मकाम जनाब कारी जैद महमूद सैदवी के, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ तलबा को ये ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया है। तो इस मुबारक घड़ी को गनीमत जानते हुए मैं हजरत साहब से भी गुजारिश करूंगा, मुफ्ती साहब से भी गुजारिश करूंगा, साहबजादा साहब से भी, कि इन बच्चों को अपने सरों पे ये इनाम जो इकराम मिला है वो अता करेंगे। तो इसमें पहले तशरीफ़ लाते हैं हाफिज मोहम्मद शुएब रमज़ान, जिनका ताल्लुक वड़ियात से है। वो तशरीफ़ लाते हैं और इस बच्चे ने इस कम उम्री में अपने सीने में अल्लाह का कुरान बसाया है। अल्लाह तबारक व तआला इसके सीने को हमेशा के लिए मुनव्वर फरमाए। हाफिज मोहम्मद शुएब रमज़ान, जिनका ताल्लुक वड़ियात से है, और ये आज इसके वालिदैन के लिए यकीनन खुशी का दिन है कि जिनके बच्चे ने अल्लाह के पाक कलाम को अपने सीने में महफूज किया। वालिदैन तो अपने बच्चों को भेज देते हैं, असल मेहनत तो उस उस्ताद की है और उस हस्ती मोतमिम की है जो इंतज़ाम करते हैं, और ये बच्चे अपने सीने में कुरान को महफूज करते हैं। इससे अगले हाफिज हैं हाफिज मोहम्मद उज़ैर वल्द अमानुल्लाह, जिसका ताल्लुक सैदा शरीफ से है। वो तशरीफ़ लाते हैं और इस नौजवान तालिब इल्म के सर पर अपने शेख कामिल और मुफ्ती साहब के हाथों से और किबला हाफिज साहब के हाथ से दस्तार फजीलत बांधी जाती है। हाफिज मोहम्मद उज़ैर वल्द अमानुल्लाह। अमानुल्लाह, ये हारों वाला सिलसिला वहीं पे होगा, अभी स्टेज से नीचे उतरते हैं। तीसरे खुश नसीब हाफिज कुरान है हाफिज मोहम्मद हसीब, जिसका ताल्लुक सैदा शरीफ से है। वो तशरीफ़ लाते हैं और इन मुबारक हस्तियों के मुबारक हाथों से अपने सर पे ये फजीलत की और इज्जत का ताज लेते हैं। हाफिज मोहम्मद हसीब, सैदा शरीफ। बार दिगर मुबारकबाद पेश करते हैं और अहबाब से गुजारिश है हजरात से कि वो अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें। माशा तशरीफ़ रखें। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। और आप अहबाब की इतला के लिए ये भी अर्ज है कि इस इदारा से पढ़ने वाले तलबा जो आगे तालीम हासिल कर रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, और इस वक्त हमारे दो उनहार तालिब इल्म जो दरस निज़ामी के साथ साथ सरगोदा यूनिवर्सिटी और बेरा शरीफ से BS अरेबिक और इस्लामिक स्टडी में वज़ीर तालीम से अपने आप को मुज़य्यन कर रहे हैं, मैं इस पर किबला हज़रत साहब को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ इलाही ताब आबसाया यार रहे।